एक 20 साल का लड़का अपनी 40 वर्षीय चाची के साथ वह क्रिकेट मैच उन्हें दिखाने के बहाने दिल्ली लेकर जाता है, लेकिन होटल के एक कमरे में ले जाकर वह उसके साथ सब कुछ करने लगता है और 40 वर्ष की चाची भी उसका खूब साथ दे रही थी। उसके बाद दोस्तों, उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही रोचक क्राइम स्टोरीज मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते और समझते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, एक 20 साल का लड़का अमित, जो कि गांधीनगर जिले के एक छोटे से गांव में रहता था। अमित एक जिंदा दिल और उत्साही नौजवान था जिसे क्रिकेट का बहुत शौक था। उसका सपना था कि वह एक दिन स्टेडियम जाकर अपने पसंदीदा क्रिकेट मैच को लाइव देखे। अमित के घर में उसके मम्मी पापा और उसके चाचा चाची रहते थे और उसकी चाची, जो कि 40 वर्ष की थी, भी मैच देखने में बहुत रुचि रखती थी। पिछली बार जब क्रिकेट सीजन चल रहा था, अमित ने अपने चाचा चाची से कहा, चाचा चाची, इस बार दिल्ली में क्रिकेट मैच है, क्या हम सब स्टेडियम जाकर देख सकते हैं? उसकी चाची मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अगर तुम्हारे चाचा को कोई आपत्ति नहीं है तो हम चल सकते हैं। उस समय अमित के चाचा अखबार पढ़ रहे थे। वह भी हंसकर बोले, अरे मुझे क्या दिक्कत होगी, चलो टिकट बुक करवा लेते हैं। कुछ ही दिनों में अमित ने ऑनलाइन टिकट बुक करवा दिया। मैच वाले दिन सुबह सुबह सभी तैयार होकर निकल पड़े। उस दिन अमित की चाची जीन्स और टी शर्ट पहने हुई थी और काफी आकर्षक लग रही थी। अमित जब अपनी चाची को देखता तो देखते ही रह जाता, क्योंकि उसकी चाची की शक्ल सूरत अभी भी बहुत जवान लगती थी। यह देखकर अमित के मन में उथल पुथल मचने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर वह बाथरूम जाकर खुद को संभालने की कोशिश करता और आया तो स्टेडियम की ओर निकल पड़े। उनके घर से स्टेडियम जाने में लगभग 5-6 घंटे लगते थे। सभी ने ट्रेन पकड़ी और निकल पड़े। अमित का ध्यान उस समय सिर्फ चाची पर टिका हुआ था। मैच देखने पर तो उसकी मानसिक उपस्थिति भी नहीं थी। ट्रेन में भी वह बार बार अपनी चाची को निहारता रहा। शाम तक सभी स्टेडियम पहुंच गए और अपनी सीट पर बैठ गए। मैच रात 8 बजे शुरू हुआ। वहां तीनों इस तरह बैठे कि चाची बीच वाली सीट पर थीं और अमित व चाचा दोनों बगल में थे। मैच शुरू हुआ और दर्शक आनंद लेने लगे, पर अमित किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। जब जब 4 की लगती तो चाची प्रसन्न होकर उछलती और कभी कभी अमित को गले भी लगा लेती। इससे अमित का ख्याल और भी बिगड़ने लगा। वह पागल जैसा हो गया था। जब भी चाची गले लगती तो अमित इसका फायदा उठाने लगता, अपनी चाची को बार बार छूना शुरू कर देता। चाची को यह अजीब लगता, पर वह सोचती कि शायद हाथ गलती से चला गया होगा और उस पर अधिक ध्यान नहीं देती। मैच खत्म होने के बाद बाहर निकलने में खूब समय लग गया। सड़कों पर भीड़ और जाम था। रात के 12 बज चुके थे और स्टेशन जाने का कोई साधन न था। अगली ट्रेन सुबह ही थी। चाचा ने कहा, लगता है आज रात यहीं रुकना होगा, चलो कोई होटल देख लेते हैं। तीनों नजदीकी होटल पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि शहर में मैच की वजह से भीड़ है और सिर्फ एक ही डबल बेड वाला कमरा खाली है। अमित ने चाचा चाची की ओर देखा। चाची ने कहा, कोई बात नहीं, हम तीनों मैनेज कर लेंगे, वैसे भी सुबह ही निकलना है। कमरा छोटा पर साफ सुथरा था। एक डबल बेड और एक सोफा। तीनों फ्रेश हुए और आराम किया। भूख भी लगी थी। रात के 12 के बाद चाचा बोले, तुम दोनों यहां आराम करो, मैं खाना लेकर आ रहा हूं। इतना कहकर चाचा बाहर गए और कमरे में सिर्फ अमित व उसकी चाची रह गए। अमित के पास मौका आ गया। चाचा के बाहर जाने के बाद अमित के भीतर कुछ शैतानी जाग उठा। वह चाची से सवाल करने लगा, चाची, आपकी शादी को कितने साल हो गए, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? चाची ने कहा, यह ऊपर वाले की इच्छा है। अमित बोल पड़ा, मुझे तो लगता है कि चाचा में ही कमी है। चाची हैरान हुई और बोली, अमित, तुम क्या बोल रहे हो, होश में तो हो? कुछ देर बाद अमित अपनी चाची को बहकाने लगा। धीरे धीरे छेड़खानी असली हरकतों में बदलने लगी। चाची ने शुरू में विरोध किया, नहीं अमित, यह गलत है, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। पर अमित ने बार बार समझाने की कोशिश की और दबाव बनाया। धीरे धीरे चाची का विरोध ढीला पड़ गया। पहले हल्की नाराजगी जैसी हुई, फिर वे भी कुछ हद तक साथ देने लगीं
और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। अमित के लिए यह एक नई लत बन गई। जो सिलसिला एक बार शुरू हुआ वही जारी रखना चाहता था। अगले दिन वे घर लौट आए। शाम को परिवार मैच के बारे में बात कर रहा था। चाचा जब चाची से कुछ बोल रहे थे तो अमित के मन में जलन जाग उठी। वह अंदर ही अंदर बेचैन रहने लगा। घर में चाची जब काम करती, अमित तुरंत पास आकर छेड़छाड़ करने लगता। चाची ने धीरे धीरे विरोध जताना शुरू कर दिया। एक दिन घर में केवल अमित और चाची ही थे। चाची किचन में खाना बना रही थीं और अमित वहां आकर छेड़छाड़ करने लगा। चाची ने साफ मना कर दिया, गलती एक बार थी, बार बार नहीं हो सकती। पर अमित ने कहा, गलती एक बार हो या 10 बार, गलती तो गलती है। फिर अमित ने किचन में ही गलत काम करने की कोशिश की। ऐसे रोजाना मिलन जुलन होने लगा। समय के साथ लगभग 5 महीने गुजर गए। एक दिन दोनों किसी अजीब हालात में थे कि अमित की मां ने उन्हें घर में पकड़ लिया। यह देखकर अमित डर गया और उसकी चाची भी घबरा गईं। उन्हें लगा जेठानी जी, अमित की मां, यह सब बताकर उनकी बड़ी बदनामी कर देंगी। अमित ने मां से तुरंत माफी मांगी और चाची भी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगीं। उस वक्त अमित की मां ने उन्हें माफ किया और कहा कि आज के बाद ऐसा गंदा खेल घर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं पूरे परिवार को बता दूंगी। तब से अमित और उसकी चाची थोड़े संभल गए और दोनों के बीच दूरी आ गई। पर यह लत आसानी से खत्म न हुई। अमित को चाची का मोह रह गया और चाची को भी अमित से लगाव होने लगा। दोनों ने मिलकर कोई बहाना बनाकर घर से बाहर निकलने और फिर किसी होटल में मिलने का प्लान किया। अमित ने एक होटल बुक किया और चाची को लेकर वहां गया। जैसे ही वे रिसेप्शन पर पहुंचे, अमित का होश ठिकाने नहीं रहा। रिसेप्शन पर बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि अमित का चाचा निकला। चाचा ने अपनी पत्नी और भतीजे को वहां देखा और तुरंत समझ गए। चाचा ने दोनों की जमकर क्लास लगाई। चाची बेहद डर गईं। उन्हें समझ आ गया कि यदि इस बात को आगे बढ़ाया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। चाचा ने घर आकर भी दोनों को फटकार लगाई, लेकिन किसी और को यह बात बताया नहीं। चाची ने माफी मांगी और चाचा ने पहले अपराध को मानकर माफ कर दिया। पर अब चाचा के मन में शक बैठ गया था। उन्होंने अमित को अपने कमरे में आने से रोक दिया और अमित भी अब उस कमरे से दूरी रखने लगा। कुछ समय बाद चाचा को लकवा का दौरा पड़ा। बीमारी के कारण उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। परिवार ने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। कई डॉक्टर दिखाए पर हालत में सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे चाचा आंशिक रूप से असमर्थ हो गए और अंततः उनका देहांत हो गया। चाचा के जाने के बाद घर में नियंत्रण करने वाला व्यक्ति चला गया तो चाची और अमित के बीच फिर से निकटता होने लगी। चाचा की मृत्यु के बाद कई दिनों तक दोनों पर दुख था। फिर वे धीरे धीरे एक साथ रहने लगे। चाची के साथ अत्यधिक मिलन होने लगा और चाची गर्भवती हो गईं। पहले उन्हें इसका ध्यान नहीं चला, पर 4 महीने बाद जब चाची की तबीयत बिगड़ी तब उन्हें पता चला कि वे गर्भवती हैं। यह सुनकर अमित भी चौंक गया, क्योंकि अगर यह बात बाहर निकल गई तो उनकी बदनामी हो सकती थी। चाची ने अमित को बताया तो अमित बोला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, जो हुआ वह तुम्हारी मर्जी से हुआ। अगर तुम मां बनने वाली हो तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। यह सुनकर चाची का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, तुमने मेरा इतना समय इस्तेमाल किया और अब जब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं तुम मुझसे यूं बात कैसे कर सकते हो। अमित ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम मेरी चाची हो। अब जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ, मैं मदद नहीं कर सकता। ये कठोर शब्द चाची के लिए बहुत चुभे। चाची ने अमित के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर तुम जान दे नहीं सकते तो कम से कम मेरी मदद तो करो। पर अमित पल्ला झाड़कर चला गया। चाची समझ गईं कि अब उन्हें इसका खामियाजा अकेले भुगतना पड़ेगा। चाचा भी नहीं रहे और यह बात फैल गई तो सब पूछेंगे कि बच्चा किसका है। डरते डरते चाची ने यह बात अमित की मां से बताई। अमित की मां पहले तो गुस्से में आ गईं। मैंने तुम्हें पहले मना किया था, पर फिर वे दयालु हो गईं और चाची की मदद की। समय रहते उन्होंने चाची को अस्पताल पहुंचाकर गर्भपात करवाया और फिर घर ले आईं। गर्भपात के बाद चाची की तबीयत थोड़ी बिगड़ी, पर धीरे धीरे ठीक हुई और फिर घर के काम भी करने लगी। कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। पति के जाने के बाद भी चाची एकदम जवान लगने लगी। उनकी सुंदरता और निखर गई थी। अमित जब भी चाची को देखता तो पुराने दिनों की याद उसे सताती, पर वह बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक दिन अमित ने हिम्मत करके चाची से फिर वही बातें की। चाची ने तुरंत उसे डांटा।
आज के बाद मुझसे ऐसे बातें मत करना। अमित का दिल चाची के लिए बेकाबू था। वह एक बार फिर मौका चाहता था। कुछ दिन शांत रहने के बाद अमित फिर चाची के पास गया। चाची ने कहा कि ठीक है, रात में मिलना, पर जब मैं कहूं तभी आना। चाची तैयार होकर कमरे में बैठी और अमित को मैसेज किया। अमित जैसे ही कमरे में पहुंचा तो तुरंत चाची पर झपट पड़ा। उसी समय अमित की मां ने कमरे की लाइट जला दी। अमित की मां को कमरे में देखकर अमित का चेहरा उड़ गया। अमित की मां ने उसे 3-4 जोरदार थप्पड़ मारे और कहा, तूने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। अगर तू मेरा बेटा नहीं होता तो मैं तुझे मार डालती। चाची ने भी अमित को डांटा और जमकर पीटा। अमित सिर झुकाकर वहां से चला गया। चाची ने अमित की मां का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वे उसकी बहुत मदद की हैं और उसने जवानी के आवेश में यह गलत कदम उठाया था, पर अब वह वादा करती है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगी। उसके बाद चाची ने कभी अमित से वैसी बात नहीं की। कुछ दिनों बाद अमित की शादी भी हो गई। दोस्तों, अमित के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी की भावनाओं को आहत करना है और न ही किसी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना है। इस कहानी के माध्यम से समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से अवगत कराना मकसद है, क्योंकि कुछ लोग भावनाओं में बहकर ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं और बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी भी असभ्य या गैर नैतिक कार्य से बचें ताकि रिश्तों की मर्यादा बनी रहे। यही शिक्षाप्रद संदेश है और इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपकी राय हो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कल एक और नई रहस्यमयी